नाइजीरिया, अजरबैजान और म्यांमार की फजाओं का मुहाफिज, बांग्लादेश, इराक, लीबिया और ईरान का मुस्तकबिल। जब स्क्रीनों पर दुश्मन के अहदाफ नमूदार होते हैं तो रडार की लहरें खामोशी से मीलों दूर खतरात को पकड़ लेती हैं और फिर एक बटन दबने से ताकत का तवाजुन बदल जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि JF-17 थंडर की असल पहचान है। एक ऐसा तैयारा जो पाकिस्तान की दिफाई सोच, इसके अज़्म और इसकी साइंसी खुद एतमादी की मुकम्मल तस्वीर बन चुका है। JF-17 थंडर सिर्फ लोहे, इंजन और हथियारों का मजमूआ नहीं बल्कि एक ऐसे सफर की अलामत है जो पाबंदियों, दबाव और महदूद वसाइल से निकलकर खुद मुख्तारी और आलमी एतमाद तक जा पहुंचा है। आइए देखते हैं कि ये तैयारा कैसे पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला है और कौन कौन से ममालिक इसको खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। नाजरीन, दुनिया की दिफाई मंडी पर नजर डालें तो एक दिलचस्प हकीकत सामने आती है कि मगरबी लड़ाका तैयारे बेहद महंगे हो चुके हैं। इनकी खरीदारी के साथ सियासी शराइत, एंड यूजर मॉनिटरिंग और पुर्जों की फराहमी पर मुकम्मल कंट्रोल जैसे मसाइल जुड़े होते हैं। कई ममालिक ने माजी में ये तख्त तजर्बा किया है कि एक सियासी फैसले ने उनके पूरे फजाई बेड़े को तबाह कर लिया। ऐसे माहौल में JF-17 एक ऐसा ऑप्शन बनकर उभरता है जो निस्बतन कम कीमत, मौसर सलाहियत फराहम करता है। यही वजह है कि नाइजीरिया, अजरबैजान और म्यांमार जैसे ममालिक इसे अपने फजाई बेड़े में शामिल कर चुके हैं, जबकि बांग्लादेश, इराक, लीबिया और ईरान जैसे ममालिक इसमें गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। बांग्लादेश की JF थंडर में दिलचस्पी गैर मामूली है। ढाका अपनी फजाई कुव्वत को जदीद, खुद मुख्तार और सियासी दबाव से निस्बतन आज़ाद देखना चाहता है। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को तरबियत, तकनीकी मुआवनत और तवील मुद्दती सपोर्ट की पेशकश करके भारत के बरसों का मंसूबा खाक में मिला दिया है। JF-17 थंडर की कहानी 90 की दहाई से जुड़ी है। 90 की दहाई में F-17 जैसे जदीद तैयारे, जिन्हें पाकिस्तान अपनी फजाई ताकत की रीढ़ की हड्डी समझता था, अचानक पाबंदियों की जद में आ गए। न सिर्फ तैयारे रुक गए बल्कि मौजूदा बेड़े के पुर्जे, अपग्रेड और तकनीकी मुआवनत भी सवालिया निशान बन गई। यही वो लम्हा था जब फैसला हुआ, अगर फजाओं में आजाद रहना है तो जमीन पर खुद खड़ा होना होगा। इसी सोच ने एक ऐसे तैयारे के ख्वाब को जन्म दिया जो सस्ता हो, मौसर हो, जदीद हो और सबसे बढ़कर किसी भी बैरूनी सियासी दबाव का यरगमाल ना हो। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का देरीना दोस्त चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चीन सिर्फ तकनीकी तौर पर इस काबिल था कि जदीद लड़ाका तैयारी की तैयारी में हाथ बटा सके, बल्कि सियासी एतबार से भी एक ऐसा शराकतदार था जो तवील मुद्दती ताउन पर यकीन रखता था। 1995 में पाकिस्तान ने एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा और चैनगदो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप के दरमियान होने वाला मुआहदा महज एक सनती मंसूबा नहीं था बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। इब्तिदा में इसे FC-1 शावलोंग कहा गया, मगर पाकिस्तान के लिए JF-17 थंडर बन गया। एक ऐसा नाम जो इसकी गरज और इसकी शनाख्त दोनों की नुमाइंदगी करता है। सन 2003 में जब पहला प्रोटोटाइप फजा में बुलंद हुआ तो यह सिर्फ एक आजमाइशी परवाज नहीं थी बल्कि इस बात का ऐलान था कि पाकिस्तान ने एक नया रास्ता चुन लिया है। अगले चंद बरसों में आजमाइशें, तकनीकी बेहतरियां और अमली तजुर्बात इस मंसूबे को पुख्ता करते चले गए। 2010 में जब JF-17 थंडर बाज़ाब्ता तौर पर पाक फजाइया में शामिल हुआ तो ये महज एक नए जहाज की शमूलियत नहीं थी बल्कि एक नए दौर का आगाज था। इसके बाद ब्लॉक 1 से ब्लॉक 2 और फिर ब्लॉक 3 तक का सफर इस बात की दलील है कि JF-17 कोई जामिद मंसूबा नहीं बल्कि एक इर्तकाई निज़ाम है जो वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाता जा रहा है। नाजरीन, अगर इस तैयारे की तकनीकी रूह को समझा जाए तो सबसे पहले इसका इंजन सामने आता है। रूसी साख्ता RD-93 ट्रोफेन इंजन JF-17 को आवाज से 1.5 गुना ज्यादा ताकत फराहम करता है, यानी तकरीबन 1.6 मैक। ये रफ्तार सिर्फ तेज उड़ान का नाम नहीं बल्कि जंगी सूरत हाल में बर वक्त पहुंचने, दुश्मन पर बर वक्त बर्तरी हासिल करने और मिशन को मौसर अंदाज में मुकम्मल करने की जमानत है। इस इंजन की खास बात यह है कि यह ताकत और ईंधन की बचत के दरमियान एक अमली तवाजुन को कायम करता है जो महदूद वसाइल रखने वाले फजाई अफवाज के लिए बेहद अहम है। अगर इसके कॉकपिट के अंदर दाखिल हो तो यूं महसूस होता है जैसे पायलट किसी डिजिटल कंट्रोल रूम में बैठा हो। मल्टी फंक्शन डिस्प्ले स्क्रीनें, पैड अप डिस्प्ले, डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और जदीद नेविगेशन आलात पायलट को वो मालूमात फराहम करते हैं जो चंद दहाइयां पहले सिर्फ तसव्वुर में थी। ब्लॉक 3 में यह निजाम आगे बढ़ चुका है जहां हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के जरिए पायलट सर घुमा कर ही हदफ को लॉक कर सकता है। ये वो सहूलत है जो रद्द-ए-अमल के वक्त को कम से कम कर देती है और जदीद फजाई जंग में यही सेकंड फैसला कुन होते हैं।
रेडार किसी भी फाइटर जेट की आंख और कान हुआ करते हैं और JF-17 ब्लॉक 3 में नस्ब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार इसे एक नई सतह पर ले जाता है। ये रेडार बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को ट्रैक कर सकता है, दुश्मन के रेडार से बचाव की सलाहियत रखता है और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइलों को मौसर रहनुमाई फराहम करता है। यही टेक्नोलॉजी दुनिया के महंगे तरीन मगरबी तैयारों में इस्तेमाल होती है, मगर JF-17 में इसकी शमूलियत ये साबित करती है कि जदीदियत अब सिर्फ कीमत की मोहताज नहीं रही। हथियारों के मामले में JF-17 की सबसे बड़ी ताकत इसकी लचक है। ये तैयारा फजा में दुश्मन के तैयारों से निपटने के लिए BVR और शॉर्ट रेंज मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है और जमीन पर मौजूद अहदाफ के लिए प्रेसिजन गाइडेड बम ले जा सकता है और समुद्र में दुश्मन जहाजों के खिलाफ एंटी शिप मिसाइलों से लैस हो सकता है। पाकिस्तानी और चीनी साख्ता हथियारों के साथ साथ दीगर निज़ामों को जम करने की सलाहियत इसे एक हमाजहद प्लेटफॉर्म बना देती है। यही वजह है कि मुख्तलिफ ममालिक अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसे ढाल सकते हैं। JF-17 का सफ़र ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में तकसीम होना दरअसल इसकी मुसलसल तरक्की की कहानी है। इब्तिदाई ब्लॉक 1 में बुनियादी सहूलतें मौजूद थी। ब्लॉक 2 में फजा में ईंधन भरने, बेहतर रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी खुसूसियात शामिल हुई, जबकि ब्लॉक 3 ने इसे तकरीबन 4.5 जनरेशन के मयार तक पहुंचा दिया है। यही ब्लॉक 3 आज आलमी दिफाई मंडी में JF-17 की असल पहचान बन चुका है। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए JF-17 की अहमियत महज अस्करी नहीं बल्कि मुआशी और सनती भी है। कामरा में तैयार होने वाला हर तैयारा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला मुल्क नहीं बल्कि बनाने और बरामद करने वालों के सफ में भी शामिल हो चुका है। ये प्रोग्राम मकामी इंजीनियरिंग, तकनीकी माहिरीन और सनत को फरोग देता है, रोजगार पैदा करता है और दिफाई खुद इनसारी को भी मजबूत करता है। यही वजह है कि JF-17 को पाकिस्तान की सनती तरक्की की एक अलामत भी समझा जाता है। अमली मैदान में JF-17 की मौजूदगी ने इसकी साख को मजीद मुस्तहकम कर दिया है। 2019 और 2025 में भारत के साथ कशीदगी के दौरान इसी तैयारी की तैनाती, ऑपरेशनल तैयारी और BVR सलाहियत ने आलमी मुबस्सरीन की तवज्जो हासिल की। ये वो लम्हात थे जब JF-17 ने साबित किया कि ये सिर्फ नुमाइश या कागजी मंसूबा नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हकीकी हालात में मौसर किरदार अदा कर सकता है। नाजरीन, बांग्लादेश में इसे एक मुमकिना दिफाई हल समझा जा रहा है, जबकि भारत में बाज़ हल्के इसे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के लिए एक नया चैलेंज करार देते हैं। यही सूरत हाल इस बात की अलामत है कि JF-17 अब महज एक तैयारा नहीं रहा बल्कि एक स्ट्रेटजिक हथियार बन चुका है। मुस्तकबिल की तरफ देखें तो JF-17 का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। माहिरीन बेहतर इंजन, मजीद स्टेल्थ खुसूसियात और मसनूई जहानत से लैस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये सब इम्कानात इस बात की निशानदही करते हैं कि JF-17 आने वाले बरसों में भी मुतल्लका रहेगा और बदलती जंगी ज़रूरियात के मुताबिक खुद को ढालता रहेगा।